हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हम लोग का नाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं नाउन का डिफिनीशंस। नाउन कहते किसे हैं? तो नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन है अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। दूसरा इसका छोटा एक है डिफिनीशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इसका तीसरा डेफिनेशन है जो कि सबसे छोटा है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि संसार में जितने भी चीज़ है जिसके नाम है वो सभी नाउन है। अब नाउन के डेफिनेशन के बाद देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा मटेरियल नाउन, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसे कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का डेफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है अ प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो इसका एग्जाम्पल है पहला राम। तो राम एक प्रॉपर नाम है, यानी कि खास व्यक्ति का नाम है। इंडिया एक खास प्लेस है, इंडिया कोई दूसरा नहीं है। यमुना एक नदी का नाम है, ये भी दूसरा नहीं है। रामायण एक ग्रंथ है जो कि एक खास है। मंडे ये भी खास ही होता है। जनवरी ये भी महीना है, एक ही बार आता है, यानी खास ही है। होली ये भी खास है। द हिंदुस्तान टाइम तो ये न्यूज़पेपर है, ये भी खास है। ETC ऐसे बहुत सारे हैं। अब अगला दूसरा देखना है हमें टाइप 2, यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड्स। जैसे इसका एग्जांपल है बॉय, गर्ल, तो ये पूरी जाति समूह का बोध करा रहा है। बॉय यानी कि पूरे लड़के समाज का बोध करा रहा है। गर्ल पूरी लड़की समाज का बोध करा रहा है। कैट, डॉग, बर्ड यानी कि ये भी पूरी अपनी जाति समूह का बोध करा रहे हैं, यानी कि कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। पेन पूरे पेन का है। इसमें टेबल पूरी टेबल आ जाएगी। बुक्स कोई भी बुक हो, या कोई भी नदी हो, या कोई भी टाउन हो, ETC। अब अगला पढ़ना है तीसरा टाइप, जो कि होता है कलेक्टिव नाउन, जिसका पहचान होता है जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे इसका एग्जांपल है क्राउड, तो ये पूरी भीड़ का बोध करा रहा है, कोई पार्टिकुलर यानी कि सिंगल व्यक्ति का नहीं करा रहा है। आर्मी तो पूरी आर्मी का बोध करा रहा है, कोई पार्टिकुलर नहीं है। टीम यानी कि दल, पूरे समूह का करा रहा है। फैमिली यानी कि पूरे फैमिली मेम्बर का। बंच यानी कि पूरे गुच्छे का करा रहा है, ETC ये सब आती है। अगला चौथा पढ़ना है हमें मटेरियल नाउन, जिसका डेफिनेशन होता है जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल्स सब्सटेंसेस। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इससे पता चलेगा। वाटर, वाटर को मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। मिल्क, इसको भी मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। वुड, इसको तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। गोल्ड, इसको भी मापा जा सकता है यानी कि तौला जा सकता है। राइस, इसको भी तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। शुगर, ऑयल, पल्स, इसको भी माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं एक नोट्स। तो वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर या टेबल या बेंच या हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। उसी प्रकार ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए अ ब्रेड ना लिख करके अ पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। अगला पांचवा हमें पढ़ना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका पहचान होता है उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ
अनुभव किया जा सकता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैनॉट सी और टच। जैसे इसका एग्जाम्पल है गुडनेस, अच्छाई, तो ये इसका गुण है, इसे अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। काइंडनेस, ये भी एक गुण है। डार्कनेस, ये एक अवस्था है। ग्रेटनेस, ये भी एक गुण है कि वो महान है। वीकनेस, ये इसकी कमजोरी यानी कि गुण ही है। etc, ये सब, इसे छुआ नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब आगे एक नोट्स है, आर्ट्स या साइंस के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, etc। ये सब फिजिक्स साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस में आता है, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सब आर्ट्स में आते हैं, तो ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी तक हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा वो था ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, और अब पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिसे कि गणनीय संज्ञा कहते हैं। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कि अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब देख लेते हैं तीनों का डेफिनेशन बारी बारी से। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डेज, मंथ और थिंग। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सोहन, सोहन एक नाम है। दिल्ली, तो दिल्ली एक प्लेस है, शहर है। मंडे एक दिन है। बागमती एक नदी का नाम है। रामायण एक ग्रंथ है यानी कि पुस्तक है। तो ये प्रॉपर नाउन का मतलब कि एग्जाम्पल है। दूसरा हमें देखना है काउंटेबल नाउन। तो इसका डेफिनेशन है जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है जैसे कि काऊ, तो काऊ को हम गिन सकते हैं। क्लास, क्लास को भी गिन सकते हैं। मैन यानी कि आदमी को भी गिन सकते हैं। तो लेग है, आई है, बुक है, रिवर है, स्टेट है, etc, इसे हम गिन सकते हैं। तो ये है काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स। अगला तीसरा हमें देखना है अनकाउंटेबल नाउन, जिसका डेफिनेशन है जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके एग्जाम्पल है ऑयल, तो जिसे ऑयल को गिना नहीं जा सकता है। वाटर, इसे भी गिना नहीं जा सकता है। राइस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, गुडनेस, etc, इन सबको गिना नहीं जा सकता है। आगे एक नोट्स है जो कि है अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो ए या एन का प्रयोग होता है, न ही इनका प्लूरल होता है। अर्थात अ ऑयल या अ वाटर या ऑयल्स या वीट्स इत्यादि लिखना गलत होगा। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। और अगला दूसरा नोट्स है काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, जैसे कि अ बॉय, बॉयज, एन एंट, एंड्स। ये सब काउंटेबल नाउन रहेगा तो इसमें ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसमें प्लूरल फॉर्म का भी प्रयोग नहीं होता है और ए एन का भी प्रयोग नहीं होता है।